मेरे प्यारे भाई, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आज वेडनेसडे, बुधवार हमारी मुलाकात हो रही है सुबह 11 बजे, 2 दिन की छुट्टी के बाद। बहुत बहुत सॉरी, मैं आपसे माफी मांगता हूं कि 2 दिन तक आपकी क्लास नहीं हो पाई यूट्यूब सीजीएल के प्री के एग्जाम्स के चक्कर में, क्योंकि सीजीएल का पेपर शुरू हो रहा है, एमटीएस का पेपर भी आने वाला है। जो बच्चे केवल मेंस पढ़ना चाहते हैं, मेंस का बैच भी शुरू हो रहा है, तो बहुत ज्यादा वर्कलोड था, उसकी वजह से आपकी क्लास नहीं हो पाई। लेकिन अब से डेली रेगुलर आपकी क्लास होगी। हालांकि मैंने आपकी सैटरडे को एक्स्ट्रा क्लास लगवाई थी, जिसमें मैंने आपको डिस्काउंट के सारे कॉन्सेप्ट समझा दिए थे। तो मेरे भाइयों, क्या आप लोगों ने डिस्काउंट, छूट, बट्टा के सारे कॉन्सेप्ट्स कर लिए? सर मैंने आपका एक कोर्स ले रखा है, तो मेंस वाले कोर्स लेने की जरूरत है क्या? कोई जरूरत नहीं है। अगर कोई बच्चा जीरो टू हीरो बैच में पढ़ रहा है, उसने पूरा पढ़ा है, तो उसको मेंस बैच की कोई जरूरत नहीं है। मेंस बैच केवल उन बच्चों के लिए जिन्होंने प्री की तैयारी हमसे नहीं करी है, या मेरे दोस्तों जिनका सिलेबस पूरा नहीं हो पाया, या जिनका प्री तुक्के से निकल गया, या जिनके मैथ्स के कॉन्सेप्ट मजबूत नहीं है। आपका बैच ऑलरेडी प्री प्लस मेंस है। मेंस बैच का मतलब उसमें प्री नहीं होगा, केवल मेंस के हाई लेवल सवाल प्रैक्टिस होंगे, दैट्स इट। ओके। आपके बैच में क्या होता है कि 70% सवाल, 60% सवाल प्री के होते हैं और 40% सवाल मेंस के होते हैं। तो वहां वही केवल 40% मेंस के सवाल हम मेंस के बैच में कराते हैं, प्री का पोर्शन कट कर देते हैं। यही फर्क है बस प्री और मेंस के बैच में। डिस्काउंट की शीट मेरे दोस्तों रेडी हो गई है, और मैं शीट आज अपलोड करा दूंगा। डिस्काउंट की 2 शीट है, 2 शीटें, एक बड़ी है एक छोटी है। और मेरे दोस्तों एक सवाल, इन 2 शीट से पेपर में एक सवाल आना है, एक क्वेश्चन। इन 2 शीट से मेरे दोस्तों आपके पेपर में एक सवाल आना है, एक। ये मान के चलिए, मैं डिस्काउंट के टोटल आपको 200 क्वेश्चंस कराऊंगा लगभग। मैं आपको 200 क्वेश्चन डिस्काउंट के सॉल्व कराऊंगा, और 200 में से एक सवाल एज इट इज सीट से बाहर नहीं होगा, पेपर में दिख जाएगा। एक सवाल की कीमत बहुत ज्यादा है। स्टैटिक जीके का, करंट अफेयर का एक सवाल ठीक करने के लिए कितना रट्टा मारना पड़ता है। मैं आपको गारंटी से कह रहा हूं कि एक सवाल इस चैप्टर से आएगा, 1 क्वेश्चन। तो कभी भी ये मान के मत पढ़ा करो कि हम इतनी मेहनत क्यों करें। ये मान के, ये डिसाइड करके पढ़ा करो कि इसकी औकात क्या है। तो डिस्काउंट एक छोटा सा पोर्शन है, और उससे एक सवाल पेपर में आना है। और हो सकता है कि मेंस के पेपर में 2 सवाल डिस्काउंट से आ जाएं। जी अनामिका तिवारी, मैं ऑलरेडी कॉन्सेप्ट पढ़ा चुका हूं, तो 2 शीट इसकी होंगी बच्चों, और मैं आपको 200 क्वेश्चन इस पे प्रैक्टिस कराऊंगा। और 200 क्वेश्चन में सारे टाइप हो जाएंगे, सारे टाइप्स के सवाल। और मैं आपको अलग से कुछ भी पढ़ने के लिए नहीं कह रहा कि आप अलग से भाई ये प्रीवियस ईयर की बुक लगाओ, या अलग से ये शीट सॉल्व करो। जितना मैं क्लास में कराऊं उसी में सारा कुछ कवर होगा। ठीक है बच्चे, समझ में आया? आ गया है। चलो शुरू करते हैं सवाल नंबर 1 से। अगर किसी बच्चे ने थ्योरी नहीं पढ़ी है, तो वो पहले थ्योरी पढ़े तब जाके सवाल करे। मैं पहले बोल चुका हूं कि हल्के मत लेना, एक सवाल आना है बेटा। ठीक है, चलिए पहला सवाल है बेसिक क्वेश्चन। बेसिक क्वेश्चन से शुरू करेंगे, धीरे धीरे लेवल बढ़ाते जाएंगे। अंकित मूल्य का 2/5 सेलिंग प्राइस के 3/4 के बराबर है, छूट का परसेंटेज क्या है? पहली लाइन, ये सवाल जीडी के पेपर में आया है। डिस्काउंट अंकित मूल्य पे दिया जाता है, तो बोला है अंकित मूल्य या फिर मार्क प्राइस। मार्क प्राइस का 2/5 जो है, मार्क प्राइस का 2/5 सेलिंग प्राइस के 3/4 के बराबर है। मार्क प्राइस का 2/5 सेलिंग प्राइस के 3/4 के बराबर है, इक्वल है। तो बच्चों मैं यहां से क्या कर सकता हूं? क्या मैं यहां से आर्टिकल के मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो निकाल सकता हूं? क्या मैं आर्टिकल के मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो निकाल सकता हूं? इधर आएगा मेरे दोस्तों 5, उधर जाएगा 5 तिया 15/8। ये 15/8 हो गया मेरे प्यारे भाई, ये आ गया 5 तिया 15, 2 चौका 8, 15/8। क्लियर? आप बोलोगे हाँ जी सर, ये आर्टिकल के मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई। यानी कि अगर किसी वस्तु का अंकित मूल्य 15 रुपए है, तो वो वस्तु 8 रुपए में बेची गई, यही मतलब है। अगर किसी आर्टिकल का मार्क प्राइस 15 रुपए है, तो वस्तु 8 रुपए में बेचेगी। यानी कि आपने डिस्काउंट कितना दिया मेरे प्यारे भी? आपने डिस्काउंट कितना दिया बताओ जल्दी से। 15 रुपए का सामान आपने 8 रुपए में बेचा, 15 के एमआरपी का सामान, तो आपने 7 रुपए का डिस्काउंट दिया, 7 रुपए का डिस्काउंट।
ये परसेंटेज में कितना होता है इंटू 100% आएगा, यानी कि ये आ गया बेटा 140/3। 140/3 आ गया मेरे दोस्तों। तो सिंपल सा 3 चौक 12, 3 चिंग 18, 46 सही 2/3% आ गया। 46.66% इस सवाल का आंसर है ए ऑप्शन। एज इट इज पेपर में आया था सवाल। आसान है, ठीक है ना। तो बेटा मेंस बैच में जैसे ये सवाल है, थोड़ा ना मैं मेंस बैच में कराऊंगा, ये तो प्री के सवाल हैं, मेंस में नहीं होंगे ये सब ना। दीपक कुमार जी, पहले आप जो मैंने बेसिक क्लास इसकी पढ़ाई है वो बेसिक क्लास पढ़ें तब इसको अटेंड करें। एक और सवाल करेंगे भाई, ये बताओ जल्दी से। सवाल नंबर 2, ये भी एसएससी जीडी के पेपर का पूछा गया है। मार्क प्राइस का 35% कॉस्ट प्राइस के 45% के बराबर है। ये बताइए, मार्क प्राइस का 35%, साल में बोला अंकित मूल्य का 35% कॉस्ट प्राइस के 45% के बराबर है। मार्क प्राइस का 35% क्रय मूल्य के 45% के बराबर है। तो यहां से क्या आएगा बेटा, ये तो 5 से कट गया ना, 5 सत्ते 35, 5 राम 45। ये मार्क प्राइस से कॉस्ट प्राइस का रेशियो आ गया। एमपी से सीपी का रेशियो कितना आएगा मेरे दोस्तों, 7 उधर चला जाएगा, 9/7। ये मार्क प्राइस से कॉस्ट प्राइस का रेशियो आ गया 9/7। सवाल में यह बोला गया अगर कोई छूट नहीं दी जाती है, अगर कोई छूट नहीं दी जाती है तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा। मैंने आपको बेसिक क्लास पे पढ़ा दिया है। अगर हम कोई डिस्काउंट नहीं देते हैं तो इसका मतलब है कि हम सामान को मार्क प्राइस पे सेल करेंगे, अंकित मूल्य पे। अगर कोई दुकानदार कोई डिस्काउंट नहीं देता, एक दाम की दुकान है, यानी कि वो सामान को अंकित मूल्य मार्क प्राइस पर बेचता है। आपसे पूछा प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा। प्रॉफिट किसको बेस मान के निकाला जाता है, प्रॉफिट हमेशा सीपी पर निकाला जाता है। आप बताओ, अगर एक वस्तु का कॉस्ट प्राइस 7 रुपए, सीपी 7 रुपए, अगर आप कोई डिस्काउंट नहीं दोगे तो सामान को मार्क प्राइस 9 रुपए में बेचोगे। 7 रुपए का सामान आप 9 रुपए में बेचोगे तो आपको फायदा कितना होगा, 2 रुपए का, और 2/7 आपका प्रॉफिट होगा। 2/7 परसेंटेज में कितना होता है, बी ऑप्शन 28.57%। 1/7 14.28% होता है, दुगना हो जाएगा 28.56% अप्रोक्स आएगा लगभग। ठीक है जी, आप बोलोगे हां जी सर। दीज आर बेसिक लेवल क्वेश्चन, ठीक है। चलिए सवाल नंबर 3 मेरे दोस्तों, ये बताओ। सवाल नंबर 3 टाइप 2, ये पहला टाइप करवाया बच्चों मैंने आपको, 1 और 2, ये फर्स्ट और सेकंड, ये पहला टाइप हो गया। अब यहां से टाइप नंबर 2, कुछ इंपॉर्टेंट टाइप हैं, आसान है, लेकिन उस पर सवाल मैं ज्यादा कराऊंगा क्योंकि वो इंपॉर्टेंट ज्यादा है। बताओ, एक टीवी का मार्क प्राइस 24,500 है, सेलिंग प्राइस 20,090 है, तो डिस्काउंट परसेंटेज क्या है, ये आपसे पूछा है। सवाल के अनुसार एक टीवी का मार्क प्राइस यानी कि अंकित मूल्य 24,500 है। एक टीवी का एमआरपी 24,500 और टीवी को बेचा गया 20,090 रुपए में। टीवी को बेचा गया 20,090 रुपए में, तो कितना परसेंट डिस्काउंट दिया गया। क्या आप ये सवाल नहीं कर सकते। मैं आपको पढ़ा चुका हूं बेसिक क्लास में कि डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस पर दिया जाता है। भाई एक टीवी पे कितना प्राइस लिखा हुआ है, जब आप टीवी खरीदने गए स्टोर पे तो 24,500 रुपए एमआरपी लिखा हुआ है, 24,500, लेकिन दुकानदार ने आपको 20,090 रुपए का ही बेचा, तो आपको कितना डिस्काउंट दिया, घटाइए। मार्क प्राइस में से सेलिंग प्राइस घटाओ। 24,500 रुपए के एमआरपी का सामान 20,090 रुपए में बेचा, तो कितना डिस्काउंट दिया, घटाइए बेटा। तो आप ये आ जाएगा 10 और ये आ जाएगा 4, ठीक है भाई। और 24 में से 20 घटाएंगे, 4410, 4410 रुपए का आपको डिस्काउंट मिला। 24,500 पर 4410 रुपए का डिस्काउंट मिला। परसेंटेज में कितना है, इंटू 100%, ये आ जाएगा भाई। ठीक है, ये 2 जीरो कट गया मेरे प्यारे भाई। और भी कट सकता है क्या किसी से, ठीक किया है ना। बी ऑप्शन आ रहा है 18%। देखो 4410 का मतलब 441 गुणा 10, 5 से चला जाएगा, 5 दूनी 10, और ये मेरे दोस्तों 5 चौक 20, 5 नाम 45, ठीक है भाई। 49 मेरे दोस्तों, 49 से 441 पूरा का पूरा 9 बार कट जाएगा, 9 बार, तो 9 दूनी 18%, तो 18% आ गया कैलकुलेशन करने पर सिंपल। तो आपने 18% डिस्काउंट दिया, सेकंड ऑप्शन 18। पहले बेसिक क्लास करके लास्ट क्लास में 1 घंटा इसका बेसिक ही समझाया, 1 आवर बेसिक ही हुआ है।
समझ में आया? कर पाओगे स्टूडेंट्स? क्या आप कर पाओगे जी? चलिए एक और सवाल, सवाल नंबर 4, ऐसा ही हल्का सा ही चेंज है मेरे दोस्तों, हल्का सा ही चेंज है, करिए। प्रज्ञा शर्मा सर फर्स्ट बार लाइव आया हूं, बहुत स्लो लग रहा है। दीपक कुमार जी, अमन भदौरिया जी ऐसी बात नहीं करते, गलत। एक आदमी ने 1285 का डिस्काउंट मिलने पर साड़ी 7710 में खरीदी। एक आदमी ने साड़ी, दुकानदार ने साड़ी पर कितने परसेंट की छूट दी? बहुत बढ़िया। एक बात बताओ मेरे प्यारे भाई, एक बात बताओ, सवाल में आपसे पूछा साड़ी दुकानदार ने यानी कि साड़ी बेचने वाले ने साड़ी पर कितना डिस्काउंट दिया, ये मेरा सवाल है। आपको डिस्काउंट परसेंटेज निकालना है। एक साड़ी का दुकानदार है, साड़ी की दुकान है उसकी बहुत बड़ी, उसने ग्राहक को साड़ी बेची, डिस्काउंट कितना दिया? डिस्काउंट दिया है 1250 का। ग्राहक को कितना डिस्काउंट दिया है? 1250 का। और ग्राहक ने साड़ी 7710 में खरीदी है। ग्राहक ने 7710 में खरीदी है, यानी कि दुकानदार ने ग्राहक को साड़ी 7710 में बेची है। हमें दुकानदार से मतलब है भाई, हमें ग्राहक से थोड़ा ना मतलब है। दुकानदार ने जो ग्राहक को साड़ी है वो 7710 में बेची है, 7710 में बेची। आपसे पूछा डिस्काउंट परसेंटेज, मैं आपको आज एक तरीका और सिखा रहा हूं। आप ऐसे भी कर सकते हैं कि पहले मार्क प्राइस निकालो, लेकिन आपको दिख नहीं रहा कि ये सिंपल सा डाटा आसानी से निकल जाएगा। 6 गुना है भाई, 1200 का 6 गुना 7200 होता है, 85 का 6 गुना 510 होता है। ये 1285 से 7710 मेरे दोस्तों पूरा का पूरा 6 बार कट रहा है, 1:6, 1:6। ये बात आपको समझना चाहिए। यानी कि ध्यान से सोचो, दुकानदार ने एक साड़ी 6 रुपए की बेची या ग्राहक ने 6 रुपए की खरीदी और दुकानदार ने 1 का डिस्काउंट दिया, तो मार्क प्राइस कितना होगा? मार्क प्राइस कितना होगा आप मुझे बताओ। एमआरपी क्या होगा? फॉर्मूला तो गया तेल लेने, लॉजिक ऊपर होता है, फॉर्मूले से कहीं ज्यादा ऊपर होता है लॉजिक। कि भाई मैंने इस पेन को 6 रुपए में बेचा, मैंने इस पेन को 6 रुपए में बेचा और मैंने 1 रुपए का डिस्काउंट दिया है, तो इस पेन का एमआरपी कितना होगा? 7 रुपए। 7 रुपए पे 1 रुपए का डिस्काउंट दोगे, 7 में से 1 घटाओगे तभी तो पेन 6 में बेचेगा। यानी कि पेन का एमआरपी कितना है? 7 रुपए। साड़ी का एमआरपी 7 रुपए, 7 रुपए में मैंने डिस्काउंट कितना दिया? 1 रुपए का, तो डिस्काउंट आ गया 1/7, 1/7 होता है 14:2/7%, 14 सही 2/7%। मुझे लगता है कि आप ऐसे सवाल कर पाओगे अगर रेशियो निकलता है। भाई लिया तो यहां भी रेशियो ही है ना, अगर रेशियो आसानी से निकलता है तो आप रेशियो ले लीजिए। आगे अगला सवाल मेरे दोस्तों आपके सामने आएगा, यहां पर सवाल नंबर है स्टूडेंट 5। सवाल नंबर आपके सामने 5 है और ये टाइप नंबर है आपके सामने 3। देखो एग्जामिनर बिल्कुल पागल समझता है आपको, बिल्कुल पागल। मतलब एग्जामिनर यह समझता है कि बच्चों में बुद्धि ही नहीं है, वो बिल्कुल पागल हैं। मतलब वो गणित तो में कमजोर तो हैं ही और वो हिंदी अंग्रेजी पढ़ने में भी कमजोर है। सवाल पढ़िए, देखते हैं कितने बच्चे एग्जामिनर की चालाकी समझ पाते हैं। ए शॉपकीपर अर्न्स ए प्रॉफिट ऑफ 21%। एक दुकानदार 21% प्रॉफिट कमाता है आफ्टर सेलिंग ए बुक एट 21% डिस्काउंट ऑन प्रिंटेड प्राइस। प्रिंटेड प्राइस मतलब मार्क प्राइस ही हो गया। एक दुकानदार किताब बेचता है और किताब के प्रिंटेड प्राइस पर 21% डिस्काउंट देके, किताब पर 21% डिस्काउंट दे रहा है, फिर भी वो 21% दुकानदार प्रॉफिट कमाता है। तो आपसे पूछा कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस का रेशियो क्या है? सीपी और एसपी का रेशियो क्या है? कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस का रेशियो क्या है? सवाल में आपसे यह पूछा है, सीपीएसपी का रेशियो। सीपीएसपी का रेशियो आपसे यह पूछा है 79:121, 100:79। बता दो आप अलग अलग, हमें अलग अलग आंसर चाहिए। जो आप गलती कर रहे हो एग्जामिनर चाहता है कि आप वही गलती करो।
जो आप गलती करो एग्जामिनर चाहता है वही गलती करो। सवाल में पूछा क्या, क्रिय मूल्य से विक्रय मूल्य का अनुपात, सीपी से एसपी का रेशियो। अरे भाइयों कितनी बार बताया प्रॉफिट लॉस चैप्टर में, सीपी से एसपी का रेशियो प्रॉफिट होता है, यानी कि ये डिस्काउंट कितना है मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। अरे डिस्काउंट से क्या मतलब है, हमें प्रॉफिट से मतलब। अगर आपको 21% प्रॉफिट हो रहा है, 21% प्रॉफिट हो रहा है, तो इसका मतलब यह है कि कॉस्ट प्राइस 100 है तो सेलिंग प्राइस 21 है। सीपी अगर 100 है, 100 रुपए पे 21 का प्रॉफिट हुआ, 100 पे 21 का प्रॉफिट हुआ, तो सेलिंग प्राइस कितना है, 100 में 21 ऐड करेंगे 121। तो सीपी से एसपी का रेशियो बी ऑप्शन है, 100:21। इसकी कोई जरूरत ही नहीं थी, ये जबरदस्ती बेवजह देके आपको कंफ्यूज कर दिया कि आप कंफ्यूज हो जाओ। एग्जामिनर ने आपको बेवजह का ये देके कंफ्यूज किया और आप कंफ्यूज हो गए, यही तो वो चाहता था। कितने बच्चों को समझ में आए। अगला सवाल भी ऐसा ही है, गलती मत करना। सीपी से एसपी का रेशियो ही तो प्रॉफिट है, हमें डिस्काउंट की जरूरत क्या है जब सीपी एसपी का रेशियो निकालना है भाई। इसी टाइप का एक और सवाल है प्री के पेपर में, सवाल नंबर 6 करके दिखाइए जी हमें। एक दुकानदार एक वस्तु की कीमत इस प्रकार अंकित करता है कि 12.5% डिस्काउंट देने के बावजूद भी उसे 15% का लाभ होता है। सवाल यह है कि एक दुकानदार मार्क प्राइस इस तरीके से फिक्स करता है, मैंने आपको बोला है कि दुकानदार की मर्जी है वो कि मार्क प्राइस क्या लगाता है। A shopkeeper marks an article at such a price that after giving a discount of 12.5% on mark price, he still earns a profit of 15%। एक दुकानदार ने मार्क प्राइस इस तरीके से फिक्स किया है, अंकित मूल्य इस तरीके से लगा एक दुकानदार ने कि 12.5% डिस्काउंट देने के बावजूद भी 15% का लाभ दुकानदार को होता है। तो सवाल में आपसे पूछा मार्क प्राइस से सेलिंग प्राइस का रेशियो क्या होगा, अंकित मूल्य से विक्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा, सवाल में आपसे पूछा है। अरे भाई इसकी जरूरत क्या है प्रॉफिट की, भाई मार्क प्राइस पे डिस्काउंट देने के बाद क्या आता है, अंकित मूल्य पे छूट देने के बाद क्या आता है, सेलिंग प्राइस। अगर आपने 12.5% डिस्काउंट दिया है, 12.5% का मतलब 1/8 यानी कि 1/8, 12.5% का मतलब 1/8 होता है 1/8। यानी कि अगर वस्तु 12.5% डिस्काउंट, 12.5% आप डिस्काउंट दे रहे हो, 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/8। इसका मतलब यह है कि अगर किसी वस्तु का मार्क प्राइस 8 रुपए है, अंकित मूल्य 8 रुपए है, तो 8 रुपए का 12.5% होता है 1 रुपए। आपने उस वस्तु पे 1 रुपए की छूट दी है, यह मतलब होता है मेरे प्यारे भाई। 12.5% डिस्काउंट का मतलब अगर किसी वस्तु का मार्क प्राइस 8 रुपए तो आपने 8 पे 1 का डिस्काउंट दिया, 8 पे 1 रुपए की छूट दोगे तो बेचोगे कितने में, 7 में, 8 में से घटे 7 में बेचोगे। तो मार्क प्राइस से सेलिंग प्राइस का रेशियो 8:7 था, डी ऑप्शन। इसकी जरूरत ही नहीं थी, एग्जामिनर कंफ्यूज कर रहा है आपको। बात आई समझ में। हां लेकिन मेरे दोस्तों मैं आपसे एक और पूछ लेता हूं, कल मैंने यूट्यूब पर भी करवाया था सवाल। सवाल नंबर 1, अगर सवाल इस तरीके का आ जाता है तो क्या आंसर होगा, ये बताओ जल्दी से। इस तरीके का सवाल आ जाता है, वो जमाने बीत गए जब एग्जामिनर केवल सवाल के साथ खेलता था। आज सवाल की लैंग्वेज के साथ, उसके डाटा यानी कि कैलकुलेशन के साथ भी एग्जामिनर खेलता है। सवाल सीचसल 2022 के पेपर का है। एक दुकानदार वस्तु की कीमत इस प्रकार अंकित करता है, एक दुकानदार मार्क प्राइस इस तरीके से लगाता है कि 12.5% डिस्काउंट देने के बाद भी 10% का लाभ होता है। 12.5% डिस्काउंट देने के बाद भी दुकानदार को 10% का लाभ होता है। अब सवाल में ये देखिए इंपॉर्टेंट पूछा क्या है, सवाल पूछा है मार्क प्राइस का कॉस्ट प्राइस से रेशियो क्या है, एमपी का सीपी से रेशियो क्या है, ये पूछा है। एक दुकानदार ने मार्क प्राइस इस तरीके से फिक्स किया है कि 12.5% डिस्काउंट के बाद भी 10% प्रॉफिट होता है। एमपी से सीपी का रेशियो क्या है ये बताओ। अब इस सवाल में बेटा अंकित मूल्य और क्रिय मूल्य का अनुपात पूछा है, यहां इस्तेमाल होगा
अगर आपको याद हो तो मैंने पिछली क्लास में आपको कॉन्सेप्ट बताया था कि अगर किसी भी सवाल में आपको डिस्काउंट परसेंटेज दिया है, प्रॉफिट परसेंटेज दिया है, किसी भी सवाल में डिस्काउंट प्रतिशत पता है, प्रॉफिट प्रतिशत पता है, तो सीपी से एमपी का रेशियो निकाल सकते हो आप 100 माइनस डी अपॉन 100 प्लस पी। 100 माइनस डी अपॉन 100 प्लस पी सेलिंग प्राइस को इक्वल करके फॉर्मूला प्रूफ होता है। मैंने पिछली क्लास में आपको समझाया था, अगर आपको याद आया हो तो। डिस्काउंट कितना दिया? 12%, तो डिस्काउंट की जगह 12 रखेंगे, 100 में से 12 घटाओ 88। प्रॉफिट कितना हुआ? 10%, प्रॉफिट 10 रखेंगे, 100 प्लस 10 110, पी की जगह 10 रखेंगे। किससे कट गया? 22 से, 22 चौक 88, 22 पंजे 110, 4:5। ये क्रिय मूल्य से अंकित मूल्य का, सीपी से एमपी का रेशियो आया 4:5। ये सीपी से एमपी का रेशियो आया 4:5, सीपी से एमपी का। लेकिन सवाल उल्टा कह रहा है, पहले मार्क प्राइस बताना है, बाद में कॉस्ट प्राइस। सवाल उल्टा पूछ रहा है, उल्टा पूछ रहा है तो आंसर भी उल्टा आएगा। एमपी से सीपी का रेशियो उल्टा आएगा, 5:4। 5:4 इस सवाल का आंसर था, सी ऑप्शन। यहां कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होगा। किसी भी क्वेश्चन में डिस्काउंट एंड प्रॉफिट पता है तो सीपी से एमपी का रेशियो निकाल सकते हैं, 100 माइनस डी अपॉन 100 प्लस पी। लेकिन उल्टा पूछा है अंकित मूल्य से क्रिय मूल्य का, तो रेशियो भी आप उल्टा बताओगे, 5:4। 4:5 नहीं होगा। मुझे लगता है कि अब आप एग्जामिनर की चालाकियां समझ पाए होंगे। मैं टाइप चेंज करता हूं, ठीक है। क्लास में ही मैं आपको सारे टाइप्स कवर कराऊंगा। अगला टाइप आएगा बच्चे, और इस टाइप के यहां पर 3 क्वेश्चंस होंगे। 7वां टाइप नंबर 4 बताओ। गलत मत करो भाई। सवाल है, एक दुकानदार मार्क प्राइस पर 45% की छूट देता है। एक दुकानदार एमआरपी पर 45% की छूट देता है और इस प्रकार वह क्रिय मूल्य पर वस्तु को बेचता है। ए शॉपकीपर ऑफर से डिस्काउंट ऑफ 45% ऑन एमआरपी ऑफ हिज गुड्स एंड दस एंड्स अप सेलिंग एट सीपी, यानी कि सामान को 45, एक दुकानदार जो है 45% डिस्काउंट देता है एमआरपी पर, और 45% डिस्काउंट देने पर वो सामान को कॉस्ट प्राइस पर ही बेच देता है, यानी कि जितना सामान का सीपी था उतने में ही सामान बेच दिया। तो बताओ मार्कअप परसेंटेज क्या है? हिंदी में कहेंगे कि उसने कितने प्रतिशत अधिक मूल्य अंकित किया था, यानी कि मार्क प्राइस जो था वो कॉस्ट प्राइस से कितने परसेंट ज्यादा लगाया था। तो वह एक दुकानदार ने 45% छूट दी। 45% होता है 5%, 1/20 है, 5 का 9 गुना 9/20, ये डिस्काउंट दिया। यानी कि अगर किसी वस्तु का मार्क प्राइस 20 रुपए है, अगर किसी वस्तु का मार्क प्राइस 20 रुपए, तो 20 पे 9 का डिस्काउंट दिया। अगर किसी वस्तु का मार्क प्राइस 20 रुपए, तो 20 पे 9 का डिस्काउंट दिया, तो 20 का सामान बिका कितने में? 11 में। अगर किसी वस्तु का एमआरपी 20 है, तो 20 पे 9 का डिस्काउंट दिया, तो 20 का सामान बिका कितने में बेटे? 11 में बिका है। लेकिन सामान जो वो कॉस्ट प्राइस पर ही बेच दिया, उसने इतना हैवी डिस्काउंट दे दिया उस छछुंदर ने कि सामान क्रिय मूल्य पर ही बिक गया, यानी कि सामान का क्रिय मूल्य ही 11 है, सामान का कॉस्ट प्राइस ही 11 है, सामान कॉस्ट प्राइस पर ही बिक गया मेरे दोस्तों, सीपी 11 है। तो उसने कितना परसेंट मार्कअप किया? अगर सीपी 11 है, मार्क प्राइस उसने 20 लगाया, तो मार्कअप कितना ज्यादा किया? मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस से कितना ज्यादा है? 9/11। 11 से 20 9 ज्यादा होता है। 1/11 होता है 9.09%, ये 9 गुना है, तो 81.81%। मार्क प्राइस जो है वो कॉस्ट प्राइस से 81.81% ज्यादा है। लैंग्वेज का खेल है भाई, लैंग्वेज का खेल। गणित तो इसमें कुछ है ही नहीं, यहां तो लैंग्वेज है। ठीक है, आइए एक और सवाल करेंगे, ऐसा ही सवाल नंबर 8 बताओ। बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है, बहुत प्यारी लैंग्वेज है। देखते हैं कौन कौन इस सवाल को कर पाता है।
सवाल है, एक दुकानदार एक वस्तु का मूल्य 45.45% बढ़ाकर अंकित करता है और इसके बाद वो छूट देता है और इसके बाद वो छूट प्रदान करता है। यानी कि एक दुकानदार एक वस्तु का प्राइस 45.45% बढ़ाकर अंकित करता है। 45.45% क्या होता है? मैंने बताया जब भी दो दो डिजिट का रिपीटेशन हो, 9.09 का 5 गुना है। 9.09% 1/11, 5 गुना 45.45%, 5/11। एक दुकानदार जो है अपने आर्टिकल को 45.45% एबव मार्क करता है। इसका मतलब ये, इसका मीनिंग ये है कि अगर किसी आर्टिकल का सीपी 11 है, अगर किसी आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस 11 रुपए, तो 11 से 5 रुपए ज्यादा मार्क प्राइस लगाया, मार्क प्राइस लगाया 11 से 5 रुपए ज्यादा, 16 रुपए मार्क प्राइस लगाया, 16 रुपए। यानी कि ये मार्कअप परसेंटेज है। अब बाद में वो क्या देता है? डिस्काउंट। अब वो एमआरपी पे डिस्काउंट देता है। डिस्काउंट के बाद अंतिम विक्रय मूल्य पर बेचने से उसे ना तो लाभ होता है ना ही हानि होता है। तो ज्ञात कीजिए दुकानदार कितने परसेंट की छूट दिया। पहले दुकानदार ने 45.45% मार्कअप किया, मार्कअप करने के बाद उसे डिस्काउंट दिया और डिस्काउंट पे सेल करने से, यानी कि सामान को बेचने से उसे ना तो लाभ हुआ ना हानि हुई। आप बताओ, अगर किसी सामान को बेचने से ना तो आपको कोई प्रॉफिट हो रहा है ना लॉस हो रहा है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि आपने सामान को कॉस्ट प्राइस पर बेच दिया। जितने रुपए का आप सामान खरीद के लाए थे या जितने का आपने सामान बनाया था उतने में बेच दिया। 5 रुपए का पेन खरीद के लाया, मैंने 5 में बेच दिया, तो ना लाभ होगा ना हानि। यानी कि आपने डिस्काउंट इतना दे दिया कि आपने सामान को कॉस्ट प्राइस पर ही बेच दिया। अगर एमआरपी 16 रुपए, तो 16 का सामान आपने वापस 11 में बेच दिया, तो आपने डिस्काउंट कितने का दिया? 5 रुपए का आपने डिस्काउंट दिया। कितने पर? 16 के एमआरपी पर। डिस्काउंट हमेशा अंकित मूल्य पर दिया जाता है। 1/16 होता है 6.25%। ये 5 गुना है तो 5 से गुणा करेंगे तो ये आएगा मेरे प्यारे भाई 31.25%। सी ऑप्शन आपने डिस्काउंट दिया है 31.25%। गजब का सवाल, बहुत अच्छा सवाल है, सिंपल है। इसमें सॉल्यूशन से कहीं ज्यादा सवाल की भाषा समझने पे ध्यान देना है, भाषा समझने पे। यस नेहा, आइए अगला सवाल लेंगे बच्चे। मेरे प्यारे भाई अगला सवाल हम लेंगे, कहां गया? 9वां। बिल्कुल इसी तरह का सवाल हो मेरे प्यारे भाई, बिल्कुल इसी तरह का सवाल है, बस यहां पे डाटा बदला हुआ, मुझे करके दिखाइए। ये सवाल आईसीआर टेक्नीशियन के पेपर में आया 2023 में। सेम क्वेश्चन है, हमें करके दिखाइए। गौरव सिंह, वो 2D में हुआ है। रेडियन वाले जो सवाल हैं गौरव सिंह, वो मेंसुरेशन 2D में सर्कल में समझा है, सर्कल में, मेंसुरेशन 2D सर्कल में। रेडियन, गौरव सिंह जी। 2D में जब आप सर्कल पढ़ेंगे, सेक्टर ऑफ सर्कल, तो सेक्टर ऑफ सर्कल में आपको रेडियन का कॉन्सेप्ट बताया मैंने वहां पे पूरा। ठीक है गौरव सिंह, वहां पे देखिए आप। रेडियन क्या होता है, रेडियन को डिग्री में, डिग्री को रेडियन में कैसे बदलते हैं, ये मेंसुरेशन 2D में बताया जाता है। एक्चुअली टिग्नोमेट्री में फिर रेडियन बताओ, फिर मेंसुरेशन में दोबारा से बताओ, दो दो बार रिपीट करना पड़ता है, समय खराब होता है। इसलिए मैं रेडियन के जितने भी सवाल है वो सब मेंसुरेशन 2D में पढ़ाता हूं, वहां पे आप देखो। ठीक है, तो परेशान ना हो गौरव। ठीक है, आजकल तो खैर पेपर में भी बहुत ज्यादा आने लगा, मैं आपको दिखा देता हूं, पेपर में भी बहुत ज्यादा आने लगा है आजकल सवाल डिग्री रेडियन के ना, और सेक्टर के सवाल। तो मैंने जो हमारा चैनल है मैथ्स कॉन्सेप्ट की, उस पर पूरी वीडियो भी डाल दी है सर्कल के, सेक्टर की। ये ऐड हटता कैसे यार केशव? केशव, अरे यार,
इस वीडियो में मैंने समझाया है पूरा, इस वीडियो में मैंने समझाया भी, थोड़ी देर में मैं आपको दिखा भी दूंगा। ठीक है जी, ये बताओ क्या इस सवाल का आंसर? आंसर सी है, वेरी गुड, बिल्कुल सही बात है, 21.875%, काफी क्लोज है, 21.875%, बहुत बढ़िया। अगला सवाल लेंगे मेरे भाई, ये सवाल 9 था, हम लेंगे यहां पे सवाल नंबर 10। ये बताएं जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 10। अगला टाइप, अगला टाइप आ गया मेरे दोस्तों, ये सवाल मेंस 2018 के पेपर में आया, मेंस 2018 के पेपर में, मेंस 2018 के पेपर में। हालांकि ये सवाल आया मेंस के पेपर में है, पर ये सवाल मेंस लायक है नहीं दोस्त, लेकिन फिर भी बहुत सारे बच्चे इस सवाल को गलत करके आए, या वो सोच ही नहीं पाए कि हमें करना क्या है, पूरा पागल बनाने की कोशिश की है। A shopkeeper allows 28% discount on the marked price of an article. एक शॉपकीपर मार्क प्राइस पर 28% डिस्काउंट देता है और उसके बावजूद भी 20% प्रॉफिट कमाता है। यानी कि एक दुकानदार एक वस्तु पर 28% डिस्काउंट देता है और फिर भी दुकानदार 20% का लाभ कमाता है। सवाल में कहा गया है कि अगर वो 30.8 रुपए गेन करता है, अगर वो आर्टिकल को बेचने से 30.8 रुपए का फायदा होता है, अगर वस्तु की बिक्री पर 30.8 रुपए का फायदा होता है, तो आपसे पूछा है आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस क्या होगा। अगर वस्तु को बेचने से 30.8 रुपए का फायदा होता है तो सीपी क्या होगा, बताइए जरा। जवाब इस सवाल को पढ़ेंगे। सवाल में पूछा क्या है, कॉस्ट प्राइस, सवाल में दिया क्या है, प्रॉफिट, सवाल में दिया क्या, प्रॉफिट परसेंटेज। डिस्काउंट की क्या जरूरत है, ये डिस्काउंट की क्या जरूरत है? डिस्काउंट क्या मुंह फुकाने के लिए दिया एग्जामिनर ने, जब इसमें कोई जरूरत है ही नहीं मेरे दोस्तों। प्रॉफिट या लॉस किस पे होता है, सीपी पे होता है, सीपी पे। आप बताओ, आपको किसी सामान को बेचने से 20% प्रॉफिट हुआ, किसी वस्तु को बेचने से आपको 20% का लाभ हुआ, किसी वस्तु को बेचने से आपको 20% प्रॉफिट हुआ, जबकि वस्तु को बेचने से आपको प्रॉफिट कितने का, 30.8 रुपए का, यानी कि 20% की वैल्यू हुई 30.8 रुपए, 20% की वैल्यू हुई। कॉस्ट प्राइस का 20%। आपसे पूछा है सीपी, यानी कि 100% पूछा है, 100% के लिए पूछे तो 5 गुना, भाई 20 का 5 गुना 100% डायरेक्ट आ गया ना, तो 30.8 का भी 5 गुना आएगा, 150 रुपए और 4 रुपए 154 रुपए, यानी कि आर्टिकल का जो कॉस्ट प्राइस 154 रुपए। सेलिंग प्राइस पूछता तो भी निकाल लेते, सेलिंग प्राइस भी पूछ सकता था यहां पर। ठीक है मेरे भाई, तो कभी कभी ऐसे सवाल आते हैं जहां नॉनसेंस बात देके बच्चों को कंफ्यूज करने की, बरगलाने की कोशिश करता है, बरगलाने की। आगे चलेंगे मेरे दोस्तों, अगला टाइप, अगला टाइप आपके सामने आएगा नेक्स्ट। बहुत इजी है मेरे प्यारे भाई, आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि मार्क प्राइस पर डिस्काउंट देने के बाद क्या आता है, सेलिंग प्राइस। मार्क प्राइस पर डिस्काउंट देने के बाद बच्चों सेलिंग प्राइस आता है, अंकित मूल्य पर छूट देके सामान को बेचा जाएगा। एक गीजर का एमआरपी 9400 रुपए, बोला है एक गीजर है, गीजर का एमआरपी यानी कि अंकित मूल्य 9400 रुपए, 9400 गीजर का एमआरपी है। दुकानदार इस पर 4% की छूट देता है, गीजर का सेलिंग प्राइस क्या होगा, आप कर नहीं सकते। 9400 रुपए पे मेरे दोस्तों 4% की छूट दी, 4% की दुकानदार ने, तो गीजर का सेलिंग प्राइस क्या होगा। 9400 रुपए को क्या आप 4% कम नहीं कर सकते, दो रास्ते हैं, या तो 9400 रुपए को 96% निकाल लो, या 9400 रुपए का 4% क्या होता है बेटा, 9400 का 4% आएगा, ये हो गया 360 और 24 384 रुपए। 9400 का 4% 384 रुपए होगा भाई, तो 9400 में से 384 घटा दीजिए तो 9016 आ जाएगा, 9016, 9000, सॉरी 4 नाम 360 और 16, 360 और 16 सॉरी 376 आएगा, 376 आएगा। 9400 में से 376 घटाएंगे तो 9024 रुपए आ गया, 9024 रुपए, और ये इसका आंसर है पहला ऑप्शन। खत्म, कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था सवाल में। आइए अगला लेंगे, एक और सवाल है यहां पर, है सवाल नंबर 12।
12। ये सीपीओ के पेपर का है, ये सवाल सीपीओ के पेपर का है, लेटेस्ट 2024 का ही। एक टेबल का एमआरपी 5980 रुपए, एक दुकानदार 18% का डिस्काउंट देता है, 18% का, तो उसका सेलिंग प्राइस क्या होगा? और आंसर अप्रॉक्स में बताना, ये आपके ऑप्शन से, ठीक है। तो एक टेबल का एमआरपी 5980 रुपए, एमआरपी 5980 रुपए, 5980, 5980 रुपए। अब एमआरपी पर 18% का डिस्काउंट दिया, एमआरपी पर आपने कितना डिस्काउंट दिया? 18% का डिस्काउंट दिया एमआरपी पर। तो पूछा सेलिंग प्राइस क्या होगा? आंसर अप्रॉक्स में बताना है। देखो वो तो रास्ता है ही कि आप पहले 5980 का 18% निकाल लो, वो तो रास्ता है ही मेरे दोस्तों, वो तो आपके पास रास्ता है ही, क्योंकि आंसर्स काफी दूर दूर हैं, आंसर्स काफी दूर दूर है मेरे दोस्तों। तो मैं वही देखूंगा, या एक तो ये कैलकुलेशन है कि हर चीज अपने आप में 100% होती है, 100% को अगर 18% कम करोगे तो खुद का 82% रह जाएगी, 82%, 82%। ये कैलकुलेशन कर लो, लेकिन ये हो जाएगा लेंदी, 5980 का 82% निकाला, लेंदी हो जाएगा। दूसरा मेरे दोस्तों कि 5980 का 18% क्या होता है? 5980 को लगभग 6000 मान लो ना, 5980 हो गया लगभग 6000, 6000 माइनस 20, 6000 से 20 रुपए कम है। अब इसका 18% आपको निकालना है, तो इसका 18% कितना आएगा बेटा? 18 छिक्का 108, 1080, 1080 में से 20 का 18% लगभग 4 रुपए घटाना है, यानी कि लगभग 1080 आएगा। ये लगभग 1080 रुपये आएगा, 1080 से 4 रुपए कम कर दो, लगभग 1076 रुपए आएगा ये भाई। 6000 का 18%, 18 छिक्का 108, 1080, 20 का 18% 3.6, 3.6 यानी कि लगभग 4, 1080 में से 4 कम कर लो, 1076 रुपए। तो ये जल्दी निकल गया। अब 5980 में से 1076 घटा लो तो 4904 रुपए आ गया, लगभग 4904 रुपए। इस सवाल का आंसर है 4904, ऑप्शन नंबर सी। सिंपल कैलकुलेशन है, ठीक है, लगभग में आंसर बताना है। तो कैलकुलेशन के तरीके ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन आपको वो देखना जो सबसे शॉर्ट आंसर निकाल के दें। नेक्स्ट कर पा रहे हो? 2 क्वेश्चन मैंने करवाए, लैंग्वेज चेंज कर रहे हैं इसी टाइप पर। अब बताओ, लैंग्वेज चेंज कर रहे हैं, सीजीएल 2017 के पेपर का सवाल है। 34% डिस्काउंट के बाद एक वस्तु को 3168 रुपए में बेचा जाता है, वस्तु का एमआरपी क्या है? देखो अंकित मूल्य, आपसे सवाल पूछा वस्तु का एमआरपी, अंकित मूल्य हमेशा 100% होता है, 100%। हर चीज अपने आप में 100% होती है भाई। मार्क प्राइस पे डिस्काउंट दोगे तो क्या आएगा? सेलिंग प्राइस आएगा, सेलिंग प्राइस। मार्क प्राइस है 100%, आपने 100% पे 34% छूट दी, 100 पे 34% छूट दिया, तो आपने सामान बेचा कितने में है? 100 में से 34 आपको घटाना पड़ेगा बाकायदा। 66% में आपने बेचा है, 66% में, जबकि आपने सामान बेचा कितने में? 3168 रुपए में, 3168 रुपीज में। क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, बताओ कितने गुना है? ये 66% के लिए 3168 है, कितने गुना? तो 66 चौका चला जाएगा या 5 बार चला जाएगा? 5 बार तो नहीं जाएगा, 4 बार ही जाएगा। 264, 36 और 16 कितना बच जाएगा आपका? 52, 528, तो ये 8 बार जाएगा। 1% की वैल्यू 48 आ गई, 48 गुना हो रहा है, 48 टाइम्स। तो आपसे पूछा मार्क प्राइस 100%, अंकित मूल्य पूछा है 100%, तो 100% की वैल्यू भी 48 गुना होगी, यानी कि 48 रुपए। तो वस्तु का एमआरपी 4800 रुपीज आ गया, यानी कि उल्टा सवाल है, बी ऑप्शन कर सकते हैं। 3168 को 66 से डिवाइड करना होता है, 48 बार जाएगा। अगला लीजिए, सवाल नंबर 14 है। मार्क प्राइस पर 12.5% डिस्काउंट के बाद एक वस्तु 2625 रुपए में बेची जाती है, मार्क प्राइस बताओ। हमने एक सामान पर 12.5% डिस्काउंट दिया, एक वस्तु के एमआरपी पर 12.5% डिस्काउंट दिया। 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/8, 1/8।
यानी कि अगर किसी वस्तु का एमआरपी 8 रुपए है, अगर किसी वस्तु का एमआरपी 8 रुपए है, तो हमने 8 पे 1 का डिस्काउंट दिया, ये मतलब होता है एक वस्तु के एमआरपी पर 12.5% डिस्काउंट के बाद 2625 रुपए में बेचा। अगर वस्तु के एमआरपी 8 रुपए है, तो हमने 8 पे 1 का डिस्काउंट दिया, 8 पे 1 का, तो सामान बेका कितने में? 7 में। जबकि सामान बेका कितने में? 2625 रुपए में। तो यहां डाटा मुश्किल लग रहा था तो मैंने फ्रैक्शन में बदल लिया, पहले वाले में सिंपल था, फ्रैक्शन में नहीं बदला। 7 की वैल्यू 2625 रुपए है मेरे दोस्तों, कितने गुना? तो 7 या 21, 5 बचेगा, 7 सत्ते 49, 7 पंजे 375 गुना। तो 8 की वैल्यू भी मेरे दोस्तों 375 गुना होगी, 2400 और 600, 3000 रुपए। तो 3000 रुपए आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इजी इजी सवाल हैं, सब बच्चे कर पा रहे हैं। सवाल नंबर 15 देखिए, ये बताओ। ये सवाल है यूपी पुलिस हेड ऑपरेटर 2024 के पेपर में। यूपी पुलिस हेड ऑपरेटर में करके दिखाइए, जल्दी करके दिखाओ मेरे भाई। डी ऑप्शन बता रहे हैं। एक दुकानदार द्वारा दी गई 5% छूट के कारण एक मोबाइल फोन की कीमत 175 रुपए कम हो जाते। मोबाइल फोन का रियायती कीमत ब्याज करें, डिस्काउंटेड प्राइस। हाँ, मैं ये शब्द भी आपको बता देता हूं, डिस्काउंटेड प्राइस। डिस्काउंटेड प्राइस का मतलब हम किसी वस्तु पर जो डिस्काउंट देते हैं, कई तरह का डिस्काउंट दिया जा सकता है। जैसे कि भैया हमने पहले कैश में पे करोगे तो ये डिस्काउंट लो, डेबिट कार्ड से पे करोगे ये डिस्काउंट लो, आप मेरे सगे रिश्तेदार हो ये डिस्काउंट और लो। तो डिस्काउंट देने के बाद जो प्राइस आता है, एमआरपी पे डिस्काउंट देने के बाद जो प्राइस आएगा उसे हम डिस्काउंटेड प्राइस कहते हैं। बस सिंपल सी बात है। अब एक दुकानदार ने 5% की छूट दी। 5% छूट का मतलब 1/20,
यानी कि हम ये कह सकते हैं अगर वस्तु का एमआरपी 20 है तो 20 पे एक का डिस्काउंट दिया, एक का, तो वस्तु की अगर 20 पे एक का डिस्काउंट दोगे तो वस्तु की कीमत कितनी कम हो जाएगी? 1 यूनिट कम हो जाएगी। अगर वस्तु फोन की कीमत 175 रुपए कम हो जाती है तो आपने 175 रुपए क्या दिया है? डिस्काउंट दिया है। डिस्काउंट 5% मतलब 1/20, एमआरपी 20 है तो आपने 20 पे एक का डिस्काउंट दिया। डिस्काउंट कितना क्या दिया? 175 रुपए का, क्योंकि मोबाइल फोन की कीमत 175 रुपए कम होगी। आपसे पूछा डिस्काउंटेड प्राइस। अब बताओ 20 पे एक का डिस्काउंट दोगे तो फोन बेचोगे कितने में? 19 में। तो आपसे 19 यूनिट की वैल्यू पूछी थी, यहां पर 1 यूनिट की वैल्यू, ये 19 यूनिट की वैल्यू पूछी थी भाई, 19 यूनिट की वैल्यू ये आएगा। और आंसर जो भी आएगा भैया एंड में मेरे दोस्तों 5 आएगा, 0 नहीं आएगा एंड में, और 95 नहीं आएगा, 25 से कटने वाला आएगा, 25 से कटने वाला, ये आंसर है 3325 रुपए। ठीक है, तो डी ऑप्शन करेक्ट है। आगे आइए, आसान सवाल है, ऑपरेटर के पेपर में आया था, ये लीजिए सवाल 16। सवाल है सीपीओ 2018 के एग्जाम का। ए डिस्ट्रीब्यूटर गिव्स ए डिस्काउंट ऑफ 12% ऑन द मार्क प्राइस। एक डिस्ट्रीब्यूटर एमआरपी पर 12% डिस्काउंट देता है। सेलिंग प्राइस 9240 है तो छूट कितने की होगी? सेलिंग प्राइस, ये रहा सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस 9240 है तो छूट कितने रुपए की होगी? आप बताओ। एक सेलर मार्क प्राइस पर 12% डिस्काउंट देता है, 12% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/25। एक सेलर एमआरपी पर 12% डिस्काउंट देता है, एमआरपी पर। आप बताओ मेरे दोस्तों, यानी कि मैं कह सकता हूं कि अगर एक वस्तु का मार्क प्राइस 25 है तो 25 पे आपने 3 का डिस्काउंट दिया, ये मतलब है 12% 3/25। अगर आप 25 पे 3 का डिस्काउंट दोगे तो सामान को बेचोगे कितने में? 22 में। अगर वस्तु का एमआरपी 25 है तो 25 पे आपने 3 का डिस्काउंट लिया तो सामान बेचा कितने में? 22 में। जबकि आपने सामान बेचा कितने में? 9240 रुपए में। तो 22 की वैल्यू 9240 रुपए है मेरे दोस्तों। कितने गुना? तो आप कहोगे सर 22 चौक 88, 4 बचेगा, 22 दूनी 44, 420 गुना हो गया, 420 टाइम्स। तो आपने वस्तु पर छूट कितनी दी? आपसे एमआरपी नहीं पूछा। कुछ बच्चे कहेंगे कि एमआरपी निकालेंगे पहले फिर डिस्काउंट निकालेंगे। डिस्काउंट पूछे तो डायरेक्ट डिस्काउंट निकालो ना। आपने डिस्काउंट कितने का दिया? 3 यूनिट का डिस्काउंट कितना दिया? 3। तो 3 की वैल्यू भी 420 से गुणा करेंगे, 1260 रुपए। तो 1260 रुपए का आपने वस्तु पे डिस्काउंट दिया है। कहां गया? ए ऑप्शन सही है, ए। तो इस तरीके से घुमा फिरा के कभी कुछ देगा कभी कुछ देगा। सिंपल वन लाइनर क्वेश्चन है, सिंपल वन लाइनर जो आपको प्री के पेपर्स में बहुत ज्यादा दिखाई देते हैं, और मैंने लगभग हर लैंग्वेज आपको कवर करवाई है। ये बताओ, सवाल नंबर 17 करेंगे मेरे प्यारे भाई। क्या आंसर है इस सवाल का बताएं। 17 नंबर, 17, और इसके बाद आपका आएगा 18। अगला टाइप आ गया बच्चे, अगला टाइप, ये अगला टाइप आ गया। बताओ नेक्स्ट, जल्दी से करेंगे और सभी लोग करेंगे, जल्दी से करेंगे, सभी लोग करेंगे। सवाल है, एक सेलर ने एक मेज के कॉस्ट प्राइस में 35% लाभ जोड़ने के बाद उसका विक्रय मूल्य 5670 रुपए अंकित किया। यानी कि एक दुकानदार की इच्छा है, एक दुकानदार की इच्छा है कि मैं 35% प्रॉफिट कमाऊं। तो उसने जो सेलिंग प्राइस मार्क किया है, सेलिंग प्राइस मार्क करने का मतलब है मार्क द सेलिंग प्राइस, मतलब अपने सामान पे स्टिकर चिपका दिया, 5670 रुपए का एमआरपी फिक्स कर दिया। एमआरपी, दुकानदार की इच्छा है कि भाई मैं कॉस्ट प्राइस पे 35% लाभ कमाना चाहता हूं, इसलिए उसने सेलिंग प्राइस को 5670 रुपए मार्क किया है। लेकिन इस पर सामान बिक नहीं रहा, टेबल बिक नहीं रहा भाई इतने पे, तो उसने 12% लाभ पर बेचने का फैसला किया। नया सेलिंग प्राइस क्या होगा? नया सेलिंग प्राइस, देखो कॉस्ट प्राइस तो हमेशा 100% होता है। दुकानदार चाहता है मुझे 35% का लाभ हो, तो 100 पे 35% का लाभ चाहता है तो 135% में बेचना पड़ेगा। उसने फिक्स कितना किया है प्राइस? उसने प्राइस फिक्स किया है 5670 रुपए। तो 135% की वैल्यू ही 5670 रुपए के बराबर है।
लेकिन सामान तो बिक ही नहीं रहा, टेबल उसकी घटिया है, कोई खरीदने को तैयार नहीं। तो उसने सोचा भाई 35% का चक्कर छोड़ो, 12% लाभ पर बेचूंगा मैं। तो 100% पर अगर वो 12% लाभ कमाना चाहता है तो कितने में बेचना पड़ेगा? 112% में। तो यहां से केवल आपसे 112% की वैल्यू पूछी गई थी, 112 की। ये था। बताओ ये किससे जा रहा है मेरे दोस्तों? है भाई, ये 9 से तो कट ही रहा है ना 15 बार। 9 छिक्का 54 और 2 9 ते 27, 15 से चला गया बेटा, ये तो 15 से चला गया। 15 चौका 60, 15 दूनी 30, 42 गुना, 42 बार कट गया। तो 112% की वैल्यू भी 112 का 42 गुना होगी, 42 टाइम्स, जो कि आएगा एंड में 4। एंड में 4 आएगा तो 4704 रुपए आंसर है। 2 दूनी 4 कर लोगे? ठीक है, तो यहां लैंग्वेज का खेल है। आगे सवाल नंबर आपके सामने 18 आएगा। अब बताओ। बहुत फेमस सवाल है, बहुत फेमस टाइप है। बताओ, 2021 के सीजीएल मेंस में सवाल आया है। दिस क्वेश्चन वॉज आस्क्ड इन 2021 सीजीएल मेंस। करके दिखाएं आप हमें। एक आर्टिकल को 10.5% डिस्काउंट देकर 716 रुपए में बेचा गया। अगर 6.5% की छूट दी होती तो कितने रुपए में बेचा जाना चाहिए? अगर हम एक आर्टिकल पर 10.5% डिस्काउंट देते हैं तो 716 में बिकता है। 6.5% डिस्काउंट दोगे तो कितने रुपए में बिकेगा? आप मुझे बताओ। मार्क प्राइस जो होता है हमेशा 100% होता है, अंकित मूल्य हमेशा 100% होता है। मेरे भाई सवाल बहुत सरल है। 100% पे 10.5% डिस्काउंट दोगे तो सामान कितने में बिकेगा? 100 में से 10.5 घटाओ, 100 में से 10.5 घटाओ, 89.5%। अगर 100% पे 10.5% डिस्काउंट दोगे तो सामान 89.5% में बिकेगा, जबकि सामान बिकता कितने में? 716 रुपए में। तो 89.5% की वैल्यू 716 रुपए के बराबर है। बोला है भैया ये चक्कर छोड़ो, अगर 6.5% छूट दी जाए तो कितने में बेचा जाना चाहिए? 100% पे 6.5 की छूट दोगे तो सामान कितने में बिकेगा? 100% पे 6.5% की छूट दोगे तो 100 में से 6.5 घटाओ, 93.5% में। 93.5% की वैल्यू आपसे पूछिए यहां पर। 89.5% की वैल्यू दी है और 93.5% की वैल्यू पूछी और आंसर इंटीजर है, यानी कि एग्जैक्ट आंसर आएगा। तो पहली बात तो ये ज्यादा है तो आंसर भी 716 से ज्यादा आएगा ना, ये आंसर तो हो ही नहीं सकता कभी। इन तीनों में से एक है। खेल यहां पे फंस जाता है कैलकुलेशन का, कि कैलकुलेशन कैसे करेंगे। आप ये सोचो, आप ये सोचो मेरे प्यारे भाई, सोचो जरा। तो आप ये देखो 89 से 93.5% कितना ज्यादा है? 4% ज्यादा है, 4%। 89.5 से 93.5%, 4% ज्यादा है। अगर मैं 89 में 4 ऐड कर दूंगा, 89.5 में 4 तो 93 आ जाएगा। तो मुझे 4% की वैल्यू निकालनी है, मुझे मात्र केवल 4% की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालेंगे बताओ? देखो 89.5% है, लगभग 90 है, और ये 90 का कितने गुना है? 8 गुना। 90 अट्ठे 720। 89.5 का मतलब है 90 माइनस 0.5, ये मतलब है 89.5 का। और ये 8 गुना हो रही है वैल्यू, 8 गुना। देखो ना कैसे 8 गुना हो रही है। 90 का 8 गुना 720, और 8 की 0.5 में गुणा करेंगे, आधा 8 का आधा 4, 720 में से 4 घटाएंगे 716 ही तो आ गया। यानी कि ये पूरा का पूरा 8 गुना हो रहा है, 8 गुना। तो 4% की वैल्यू भी 8 गुना आएगी, 32 रुपए। 4% की वैल्यू भी 8 गुना होगी, 32 रुपए। तो मैंने अप्रोक्स देखा कि ये 90 है लगभग। 90 का कितने गुना? 8 गुना 720 होता है। ये 0.5 कम है, तो 0.5 का 8 गुना 4 रुपए कम है, बिल्कुल सही। तो 4% की वैल्यू 8 गुना 32 रुपए के बराबर है। इन दोनों को ऐड कर दो, जोड़ दो। 89.5 में 4 ऐड करो, 93.5 आ गया। 716 में 32 जोड़ो, 748 रुपए आ गया। यानी कि सामान को 748 रुपए में बेचा जाएगा, और ये आंसर आएगा ए ऑप्शन 748। 756 वाले गलत हैं। गजब का सवाल है।
सवाल से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट इसकी कैलकुलेशन है। कैलकुलेशन अगर आप पूरा एक एक चीज काटने लगोगे तो बहुत लेंदी हो जाएगा। ठीक है, मेंस के पेपर का सवाल था। मुझे लगता है कि आप ऐसा क्वेश्चन अब कर पाओगे। मैं आगे की तरफ शिफ्ट करूंगा, ये बताइए। अगला टाइप मेरे दोस्तों सवाल नंबर 19, जल्दी से करेंगे। अगला टाइप बहुत सरल है। एक वस्तु का एमआरपी 1500 रुपए, एक वस्तु का मार्क प्राइस 1500 रुपए है। कोई दुकानदार एमआरपी पर 20% छूट देने के बाद वस्तु को बेचता है। कॉस्ट प्राइस 991 रुपए, वस्तु का सीपी 991 है। तो लाभ बताओ, वस्तु का प्रॉफिट बताओ। कौन करेगा भाई? जल्दी से करो मेरे दोस्त। सवाल ये कह रहा है कि एक वस्तु का मार्क प्राइस 1500 रुपए, एक वस्तु का अंकित मूल्य 1500 रुपए, ठीक है। दुकानदार 20% का डिस्काउंट देता है। दुकानदार 1500 रुपए पे 20% का डिस्काउंट देता है, तो सामान को कितने बेचता है मेरे प्यारे भाई? ये बताओ जल्दी से। इससे इजी सवाल नहीं बन सकता कोई। प्री के पेपर के सवाल चल रहे हैं अभी। हाँ जी विनीत, 1500 पे 20% का डिस्काउंट दोगे तो 1500 का 20% 300 रुपए होता है। 15 दूनी 30। तो सामान को बेचोगे कितने? 1200 रुपए में बेचोगे। आपने सामान को 1200 रुपए में बेचा है। कॉस्ट प्राइस 991 है, सेलिंग प्राइस 1200 रुपए है, कॉस्ट प्राइस 991। लाभ कितना हुआ भाई? लाभ क्या होता है? कॉस्ट प्राइस 991 रुपए, सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस घटा दो, 1200 में से 991 घटा दो, यही प्रॉफिट है। यही प्रॉफिट आ गया। कितना आ गया? 209 रुपए। बात खत्म। इससे ज्यादा हल्का क्वेश्चन क्या हो सकता है? आइए, प्रॉफिट क्या होता है? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सवाल नंबर 20 ये करेंगे। अगला टाइप, अगला टाइप आ चुका मेरे प्यारे भाई। बहुत सिंपल सवाल है, बहुत सिंपल। केवल आपको यहां पे लैंग्वेज पे थोड़ा सा ध्यान देना है, आप समझ जाओगे। एक बात ध्यान रखिएगा कि डिस्काउंट हमेशा एमआरपी पे दिया जाता है। डिस्काउंट हमेशा एमआरपी पे दिया जाता है। ध्यान देखेंगे, परसेंटेज में डिफरेंस बराबर वैल्यू में डिफरेंस कॉन्सेप्ट लगेगा। एक आदमी ने 11% डिस्काउंट पर एक घड़ी खरीदी। एक आदमी ने घड़ी खरीदी 11% डिस्काउंट पर। ए मैन बॉट ए वॉच फॉर 11% डिस्काउंट। इफ ही हैड बॉट इट फॉर 23% डिस्काउंट, ही वुड हैव गॉट दी वॉच फॉर 2400 लेस। अगर 11% की बजाय 23% छूट पर घड़ी खरीदता तो 2400 रुपए कम में घड़ी मिलती। घड़ी का एमआरपी क्या है? ध्यान सुनेगा। डिस्काउंट किस पे दिया जाता है बेटा? एमआरपी पर। एक बार बताओ आप ग्राहक को, अगर आपको ज्यादा डिस्काउंट मिलेगा यानी कि आपको सामान सस्ता मिलेगा। ज्यादा डिस्काउंट मतलब सामान सस्ता बेचा गया, आपने सामान सस्ता खरीदा तो आपको पैसा कम देना पड़ेगा। तो एक आदमी ने घड़ी खरीदी 11% डिस्काउंट पर, एक आदमी ने घड़ी खरीदी 11% डिस्काउंट पर, 11% डिस्काउंट पर। बोला है अगर 11% डिस्काउंट की बजाय 11% की बजाय 23% के डिस्काउंट पर खरीदा होता तो मेरे दोस्त आपको नहीं लगता कि 12% डिस्काउंट एक्स्ट्रा मिलता? 12% डिस्काउंट एक्स्ट्रा मिलता आपको। अगर आपने घड़ी को 11% डिस्काउंट पे खरीद रहे हो, 11% की बजाय आप 23% डिस्काउंट पे खरीदोगे तो आपको दुकानदार से 12% डिस्काउंट एक्स्ट्रा मिलेगा। जब दुकानदार आपको 12% डिस्काउंट एक्स्ट्रा देगा तो आपको पैसा कम देना पड़ेगा। आप घड़ी के 2400 रुपए कम पे करते हो, तो यानी कि 12% की वैल्यू 2400 रुपए के बराबर है। तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 12 दूनी 24, 200 रुपए। तो ये डिस्काउंट किस पे दिया जाता है? एमआरपी पे। एमआरपी का 1% है। आपसे पूछा है घड़ी का मार्क प्राइस, 100% के लिए पूछिए तो 100% के लिए पूछिए, 2 जीरो चुपका दो, 20,000 एमआरपी आ गया, 20,000 रुपए। तो मात्र इतना सा सॉल्यूशन इस सवाल का है। परसेंटेज में डिफरेंस बराबर रुपए में डिफरेंस, परसेंटेज में डिफरेंस बराबर रुपए में डिफरेंस। आइए आगे। सवाल है भाई आपके सामने यहां पर 21 बनाओ। ऐसा ही सवाल है दोस्त।
राजकुमार अपनी घड़ी को 5% की छूट पर बेचने का निर्णय लेता है। यद्यपि उसका भाई उससे इसे खरीदता है और 8% की छूट प्राप्त करता है। इसके परिणाम स्वरूप राज को लाभ में 45 रुपए की हानि होती है। राज लूजेस 45 रुपीज इन प्रॉफिट एज अ रिजल्ट ऑफ दिस। वॉट वॉज द वॉच मार्क प्राइस? वॉच का एमआरपी क्या था? सवाल को पढ़ते ही समझ में आ जाएगा। भाई एक बंदा है राज, राज की घड़ी की दुकान है। राज कहता है मैं अपनी घड़ी को 5% के डिस्काउंट पर बेचूंगा, 5% के डिस्काउंट पर। राज अपनी घड़ी को 5% के डिस्काउंट पर बेचने का जो है विचार करता है कि मैं अपनी घड़ी को 5% डिस्काउंट पर बेचूंगा, ऐसा उसने डिसाइड किया। अब उसकी दुकान में भाई साहब आ गए। उसके भाई साहब ने जब घड़ी खरीदी तो भाई साहब को जो है राज ने 8% डिस्काउंट दिया। कितना डिस्काउंट दिया राज को? राज ने अपने भाई को 8%। तो भैया राज ने 5% की बजाय 8% डिस्काउंट दिया, 3% डिस्काउंट एक्स्ट्रा दिया। राज ने अपने भाई को 3% डिस्काउंट एक्स्ट्रा दिया, यानी कि मेरे दोस्तों अपने भाई से पैसा कम लेगा। जब अपने भाई से पैसा कम लेगा तो 45 रुपए उससे कम प्रॉफिट होगा। 45 रुपए उससे कम प्रॉफिट होगा। मेरे प्यारे भी जाहिर सी बात है, अगर कोई दुकानदार ज्यादा डिस्काउंट देने लगे, अगर कोई दुकानदार ज्यादा डिस्काउंट देने लगे तो इसका मतलब ग्राहक से पैसा कम लेगा। जब ग्राहक से पैसा कम लेगा तो दुकानदार को फायदा कम होगा। ठीक है, तो जितना डिस्काउंट में डिफरेंस आएगा परसेंटेज में, उतना रुपए में होना चाहिए। तो डिस्काउंट का 3% 45 है, 1% आपका 15 है, 100% एमआरपी पूछे 1500 रुपए। आंसर है ए ऑप्शन। जीडी के पेपर में ऐसे सवाल बहुत आते हैं। आइए बच्चे अगला सवाल, सवाल नंबर है 22। कौन करेगा? 22। इस सवाल को थोड़ा सोच समझ के करिएगा भाई, सोच समझ के पढ़ के करिएगा। आप गलती करोगे, इस सवाल को गलती करोगे, इसलिए मैं कह रहा हूं सोच समझ के पढ़ के बताइएगा, सोच समझ कर। डी ऑप्शन। जब मैं ऐसा गरियाता हूं तब आप सही बताते हैं, लेकिन अभी भी कुछ बच्चे गलत कर रहे हैं। सवाल पढ़ेंगे इंग्लिश में हिंदी में दोनों में। सीमा बॉट ए मोबाइल एंड गॉट ए डिस्काउंट ऑफ 18.5%। ये हुआ है, सीमा ने मोबाइल खरीदी और उस पर 18.5% की छूट मिली। सीमा एक दुकान में गई और सीमा ने एक मोबाइल फोन खरीदा,
और सीमा को डिस्काउंट मिला मोबाइल फोन पे 18.5%। जो भी डिस्काउंट, जो भी एमआरपी था मोबाइल फोन पे, जो भी प्राइस लिखा हुआ था उससे 18.5% कम में सीमा ने फोन खरीदा। अगर 24% की छूट मिली होती तो वह एक्स्ट्रा 1650 रुपए बचा सकती थी। अगर ये हुआ नहीं है, अगर हुआ होता ऐसे, had there been a 24 discount she could have shaved an additional 1650 rupees। अगर 18.5% की बजाय 24% डिस्काउंट मिला होता तो वो 1650 रुपए बचा लेती। क्यों बचा लेती? 18.5 से 24% कितना एक्स्ट्रा है? 5.5%। भाई अगर सीमा को 5.5% डिस्काउंट एक्स्ट्रा मिलता तो 5.5% पैसा कम देना पड़ता, जो उसका बच जाता। अगर 5.5% डिस्काउंट सीमा को एक्स्ट्रा मिलेगा तो पैसा देना नहीं पड़ेगा सीमा को, तो बच जाएगा वो पैसा। कितना पैसा बच जाता सीमा का? 1650 रुपए। 1650 रुपए मेरे प्यारे भाई। तो कितने गुना मेरे दोस्तों? यहां से ये दशमलव से यहां पे एक जीरो और चला जाएगा तो 1% की वैल्यू आएगी 55 × 165 300 रुपए। 1% के लिए 300 रुपीज आ जाएगी। ठीक है ना मेरे भाई? आप बोलोगे हाँ सर। 100% किलो निकालेंगे 30,000। बहुत सारे बच्चे सवाल का आंसर 30,000 बता रहे हैं। 30,000 क्या है? मार्क प्राइस है। 100% किलो निकालोगे तो फोन का एमआरपी आ जाएगा 30,000 रुपए। सवाल में एमआरपी पूछा ही नहीं है। सवाल में पूछा क्या है? सवाल में पूछा है उसने मोबाइल फोन के लिए कितना भुगतान किया। हाउ मच डिड ही पे फॉर मोबाइल। सीमा ने मोबाइल के लिए कितना पैसा पे किया है, सीमा ने मोबाइल खरीदने के लिए कितना पेमेंट किया है। भाई मोबाइल फोन का मार्क प्राइस है 100%। सीमा को छूट कितनी मिली है? 18.5% की। तो 100 में से 18.5 घटाना पड़ेगा, यानी कि सीमा ने फोन के लिए कितना पैसा पे किया है? 81.5। सीमा ने फोन के लिए कितना पैसा पे किया है? 81.5% ही पे किया है। तो आपको 1% के लिए 300 दी है और सवाल में आपसे 81.5% की वैल्यू पूछी थी। क्या आएगा बेटा? 300 गुना आएगा। इसकी वैल्यू भी 300 गुना आएगी, यानी कि 24,000 और 450, 24,450 रुपए सवाल का आंसर है। यानी कि ऑप्शन नंबर यहां से डी करेक्ट है। भाई बात समझ में? मजा आया मेरे दोस्त? साढ़े 81 का 300 गुना करना था। ये सवाल में आपको गलती करने के चांसेस हैं, मैंने इसलिए डिटेल में बता दिया। आगे चलेंगे, एक और सवाल करेंगे। सवाल नंबर 23, 23, 24 दो क्वेश्चन है, फिर हम टाइप बदलेंगे। ये बताओ। रानी एमआरपी पर 30% डिस्काउंट के साथ एक बैग खरीदती है। यह सवाल बहुत पुराना बैंकिंग के पेपर का, काफी पुराना। रानी मार्क प्राइस पर 30% डिस्काउंट के साथ एक बैग खरीदी है। रानी बॉट ए बैग विथ 30% डिस्काउंट ऑन द लिस्टेड प्राइस। लिस्टेड प्राइस या मार्क प्राइस या प्रिंटेड प्राइस, अंकित मूल्य, सूची मूल्य, खुदरा मूल्य, एक ही बात है। रानी ने 30% डिस्काउंट पर एक बैग खरीदा। आगे, यदि उसे कोई छूट प्राप्त नहीं होती, अगर रानी को कोई डिस्काउंट नहीं मिलता तो रानी को 82.5 रुपीज एक्स्ट्रा देने पड़ते। रानी को 82.5 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ते। तो पूछा, ज्ञात कीजिए रानी ने कितने में बैग खरीदा। एट व्हाट प्राइस डिड शी बाय द बैग। रानी ने बैग कितने रुपए में खरीदा है। देखो, रानी को डिस्काउंट मिला है बेटा। डिस्काउंट किस पे दिया जाता है? मार्क प्राइस पे। रानी ने एक बैग खरीदा है 30% डिस्काउंट पर। रानी ने एक बैग 30% डिस्काउंट पर खरीदा। अगर कोई डिस्काउंट ना मिलता, अगर कोई डिस्काउंट नहीं मिलता रानी को, यानी कि 30% का डिस्काउंट मिलना बंद हो जाता। अगर रानी को 30% डिस्काउंट नहीं मिलता तो रानी को 30% पैसा एक्स्ट्रा देना पड़ता। रानी को 30% पैसा एक्स्ट्रा देना पड़ता। सब लॉजिकल सवाल है लैंग्वेज वाले। अगर रानी को डिस्काउंट ही नहीं मिलता तो जो पहले 30% की छूट मिल रही थी वो देनी पड़ती, 30% एक्स्ट्रा देना पड़ता। रानी को कितना पैसा एक्स्ट्रा देना पड़ता? 82.5 रुपीज। ये 30% की वैल्यू है। यहां से 10% की वैल्यू कितनी आएगी बेटा? 3 से काटो, 3 दूनी 6
और 2 3 7 21, 3 5 15, 27.5। यहां से 100% किलो निकालोगे, 100% की वैल्यू आएगी 275। 275 रुपए सवाल का आंसर नहीं है। 275 रुपए तो बैग का एमआरपी। अगर आपसे बैग का एमआरपी पूछता है, एमआरपी की बैग का अंकित मूल्य क्या है, 275 रुपए। लेकिन सवाल में पूछा क्या है, रानी ने बैग कितने में खरीदा। भाई एक्चुअल में रानी को बैग मिला कितना है, 30% डिस्काउंट के साथ। रानी ने 100% के बैग पे 30% का डिस्काउंट लिया है, तो रानी ने बैग खरीदा कितने में, 70% में बैग खरीदा है। तो आपसे 70% के लिए पूछी है, 70% के लिए पूछे तो 7 से गुणा कर दो। मात्र 7 से गुणा, 27 7 189, 189 में 3.5 जोड़ दीजिए, 192.5 आंसर है। रानी ने बैग 192.5 रुपए में खरीदा है, ए ऑप्शन। अच्छा सवाल है, मुझे लगता है सब बच्चे समझे होंगे। आइए अगला और लास्ट क्वेश्चन करेंगे इस टाइप का, लास्ट सवाल नंबर 24। ठीक है, 2023 सीजल के प्री में सवाल आया है। दिस क्वेश्चन वॉज आस्क्ड इन 2023 सीजीएल प्री। मुझे बताओ इसका क्या आंसर है। लक्षिता ने 25% के डिस्काउंट पर एक सोफा सेट खरीदा। लक्षिता मैडम ने 25% की छूट देके एक सोफा सेट खरीदा। उसकी कैलकुलेशन के अनुसार उसने देखा कि अगर यह छूट नहीं होती, अगर यह छूट नहीं होती तो इस सोफा सेट के प्राइस के रूप में 22,400 रुपए अधिक का भुगतान करना पड़ता, 22,400 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ते। तो लक्षिता ने सोफा सेट के लिए कितना पेमेंट किया। सेम क्वेश्चन है भाई, सेम क्वेश्चन, बस डाटा चेंज है। बताओ, सेम क्वेश्चन। क्या आंसर है बच्चों इस सवाल का, कर लोगे। लक्षिता परचेज सोफा सेट एट ए डिस्काउंट ऑफ 25%। लक्षिता ने एक सोफा खरीदा 25% डिस्काउंट पर। उसने कैलकुलेशन करी सोफे पे बैठे बैठे कि अगर मुझे डिस्काउंट ना मिलता तो 22,400 रुपए एक्स्ट्रा देना पड़ता। भाई अगर ये छूट नहीं मिलती, अगर 25% का डिस्काउंट लक्षिता को मिलता ही नहीं तो 25% एक्स्ट्रा देना पड़ता। साल में साल लक्षिता को कितना एक्स्ट्रा देना पड़ता, 22,400 रुपए एक्स्ट्रा देना पड़ता। तो सवाल में पूछा सोफा सेट के लक्षिता ने कितना पेमेंट किया। भाई 100% पर लक्षिता को 25% डिस्काउंट मिल गया, तो लक्षिता ने 75% पेमेंट किया है। 75% के लिए पूछा तो 3 से गुणा कर दीजिए, 3 से गुणा। तो 22,400 का 3 गुना आएगा भी 66,000 और 1200 67,200 रुपए। प्री के पेपर का सवाल मुझे लगता है आप कर लोगे आसानी से। क्या बच्चों अब आप इस टाइप का सवाल कर लोगे। हां जी कर लेंगे। मैं आज की क्लास का आखिरी टाइप आपके साथ डिस्कस करूंगा। आज की क्लास का 1 2 3 4 क्वेश्चन इस टाइप पर हैं, बताओ। नेक्स्ट और आज की क्लास का आखिरी टाइप, सवाल नंबर 25 से बताइए, कर लोगे जी ऐसा सवाल। बच्चों अब तो मैंने आपको हर लैंग्वेज का क्वेश्चन करा दिया है, ठीक है ना, हर लैंग्वेज का सवाल करा दिया। कहां आप फंस सकते हो मैंने वो भी करवा दिया मेरे भाई, अब तो करना चाहिए। प्री के पेपर में आपको दिखाई देगा ऐसा सवाल। शीट आज अपलोड होगी, अभी अपलोड होगी, बिल्कुल देख सकते हैं पार्थ सारथी जी, बिल्कुल। सवाल जो 25 है, जो अगला टाइप है मेरे दोस्तों, ये 2018 सीजीएल मेंस का है। 2018 सीजीएल मेंस। आपको कि सर पहला ही टाइप पे आप मेंस का सवाल करा रहे हो, नहीं, सवाल बेसिक मेंस का है, बट ये प्री लेवल का ही है। किसी वस्तु का मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस से 40% ज्यादा है। मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस से 40% ज्यादा है। आगे सेलिंग प्राइस मार्क प्राइस का 73:1/2% है। सेलिंग प्राइस जो है वो मार्क प्राइस का 73:1/2% है। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, लाभ परसेंट। क्या आप ये सवाल कर नहीं सकते। प्रॉफिट किस पे होता है, प्रॉफिट किस पे होता है बेटा, प्रॉफिट होता है सीपी पे। बोला है मार्क प्राइस, पहली लाइन पढ़ो,
पहली लाइन से आपको पता चलेगा मार्क प्राइस इज 40% अबव द कॉस्ट प्राइस। क्या मतलब है? यानी कि अगर किस डाटा आसान है, अगर किसी आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस 100 है तो मार्क प्राइस 40% ज्यादा है, 100 से 40 ज्यादा है 140, ये मार्क प्राइस आ गया 140, 140। अब आगे सवाल में बोला है कि सेलिंग प्राइस मार्क प्राइस का 73:1/2% है। तो जो हमारा सेलिंग प्राइस है वो मार्क प्राइस 140, 140 का 73:1/2% है, जो कितना होता है बेटा? 73 दूनी 140, 140 में एक जोड़ो 147, 73:2 का मतलब होता है 147/2%, 147/2%। 73 दूनी 140 में एक जोड़ेंगे 147/2%। परसेंट का मतलब 1/100, परसेंट का मतलब 1/100, ये हो गया। अब 200 से 140 मेरे दोस्तों कट गया जी 0.7 बार, 2 सत्ते 14 होता है। तो 147 की 0.7 में गुणा करेंगे तो क्या आएगा बेटा? पहले 140 की 0.7 में गुणा करो 98, फिर 7 की 0.7 में गुणा कर लो 4.9, यानी कि 102.9 आ गया, 102.9। आप निकाल सकते हैं कैलकुलेशन, कुछ नहीं किया। मार्क प्राइस 140, 140 का 73:1/2% निकाला मैंने, 140 का 73:1/2% हो गया 147/2%। परसेंट का मतलब बटा 100, कैलकुलेशन करी 102.9 आ गया सेलिंग प्राइस, 102.9। आपसे पूछा प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट क्या होता है बेटा? सीपीएसपी। 100 रुपए के क्रय मूल्य का सामान, 100 रुपए का सामान 102.9 में बिका, तो जो 2.9 आपका एक्स्ट्रा है, 2.9, यही आपका प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट है 2.9%, सी ऑप्शन, 2.9% प्रॉफिट है। खत्म। तो इस तरह का कोई सवाल आएगा जहां इजी डाटा हो, आप 100 मान के बनाइएगा, 100 मान के आगे चलो। सवाल नंबर 26, ये बताइए 26। प्री के पेपर का एक और सवाल जल्दी से करेंगे भाई। एक व्यापारी एक वस्तु को मार्क प्राइस के 72% पर खरीदता है और मार्क प्राइस पर 14% का डिस्काउंट देने के बाद बेच देता है। उसका प्रॉफिट परसेंटेज कितना है? ए ट्रेडर बाइज एन आर्टिकल एट 72% ऑफ इट्स मार्क प्राइस and sells it at 14% discount on mark prices. Profit percentages बहुत आसान सवाल है। अगर परसेंटेज इतनी सरल हो 100 मान के बनाएंगे। भाई मैंने मान लिया कि एक आर्टिकल का मार्क प्राइस 100 है, माना कि एक वस्तु का मार्क प्राइस 100 है, 100। अब सवाल पढ़िएगा, सवाल ये कह रहा है एक वस्तु का अंकित मूल्य 100 है, सॉरी सवाल कह रहा है ए ट्रेडर बाइज एन आर्टिकल एट 72% ऑफ इट्स मार्क प्राइस। एक व्यापारी ने एक सामान को मार्क प्राइस के 72% में खरीदा। मार्क प्राइस है 100, तो 100 का 72% कितना होता है? 72। 100 का 72% होता है 72, यानी कि एक व्यापारी ने एक सामान 72 में खरीदा। व्यापारी ने एक सामान 72 में खरीदा, मार्क प्राइस था 100, लेकिन मार्क प्राइस के 72% में खरीदा। 100 का 72% 72 ही आएगा, 72 में खरीदा। जब बेचने की बारी आई तो मार्क प्राइस पर 14% डिस्काउंट के बाद बेचा। मार्क प्राइस पर 14% डिस्काउंट के बाद बेचा। मार्क प्राइस है 100, 100 पे 14% का डिस्काउंट दोगे तो कितने में बिकेगा? 86 में। मार्क प्राइस है 100, 100 पे 14 का डिस्काउंट दिया, 100 में से 14 घटाई तो 86 में बेचा। तो प्रॉफिट कितने का वो नहीं निकाल सकते भाई। आदमी ने खरीदा कितने में? 72 में। 72 का सामान कितने में बेचा? 86 में। ठीक है भाई, व्यापारी ने 72 में खरीदा और 72 का खरीद के 86 में बेच दिया, तो प्रॉफिट कितने का हो? 14 रुपए का प्रॉफिट हो गया। 86 में से 72 घटाओ, 14 का प्रॉफिट हुआ। 72 रुपए की खरीद पर परसेंटेज में कितना? इंटू 100%। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर। तो ये तो कट ही रहा है मेरे दोस्तों यहां पर, किससे? 4 से 25 बार और ये आपका 18 बार, फिर 2 से भी कट जाएगा, 14 7 बार, 18 9 बार, तो 25 सत्ते 175/9% का आपको फायदा हो, 175.9, और ये आगे नहीं कटेगा। ठीक है, कितना आएगा बेटा? ये जाएगा डी ऑप्शन।
19 निम्मा 171 होता है, 19 निम्मा 171, 4 बच जाएगा, 19 निम्मा 171, 4 175, तो 19 सही 4/9% का फायदा हुआ। डी ऑप्शन 19 सही 4/9। हमें लगता है कि ये बात आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई है। गोरी बात है ये। सवाल नंबर है 27 करिए। एक और सवाल ऐसा ही। विभोर जी, क्या आपने डिस्काउंट का बेसिक देखा है? विभोर, डिस्काउंट चल रहा है, फर्स्ट सी बेसिक, तब सवाल करना। 2 सवाल और है ज्योति यादव जी, उसके बाद जो है आप खाना बना लेना, कोई परेशानी नहीं है। क्या समझ में नहीं आया उत्तम जी? चलो एक बार और बताता हूं। एक और सवाल ऐसा है, एक और सवाल ऐसा है, सवाल पढ़ो आप, सॉल्यूशन के चक्कर में पढ़ोगे परेशान होगे। सवाल पढ़ो। ए शॉपकीपर बॉट एन आर्टिकल ऑन 22% डिस्काउंट and sold it at 43% more than the mark price. Sold it at 43% more than the mark price. What profit did he get? जैसे आप ये समझो कि ये पेन है, आप ये समझो पेन है, इस पेन का एमआरपी लगा हुआ है 100 रुपए। आप चाइना में गए बेटा, चाइना की दुकान में गए, इस पेन का एमआरपी लगा हुआ है 100 रुपए। 100 रुपए इस पेन का एमआरपी लगा हुआ है। आपने इस पेन को 22% डिस्काउंट पर खरीद लिया। 100 पे 22% डिस्काउंट कितना होता है? 100 में से 22 घटाओ 78। 100 में से 22 घटाओ 78। आपने ये पेन 78 में खरीद लिया। 78 में इस चाइना की दुकान में गए, इस पेन का एमआरपी 100 है, आपने पेन 22% डिस्काउंट में खरीदा। 100 में से 22% घटाई, 78 में खरीदा। लेकिन जब बेचने की बारी आई तो आपने मार्क प्राइस से 43% ज्यादा में बेचा। मार्क प्राइस कितना है? 100। मार्क प्राइस 100 है, 100 से 43% ज्यादा कितना होगा? 143। यानी कि आपने इस पेन को 143 में बेच दिया। 143 में बेच दिया। आपने पेन खरीदा 78 में, और खरीदने के बाद मार्क प्राइस से 43% ज्यादा में बेचा। ये मार्क प्राइस था 100, मार्क प्राइस से 43% ज्यादा 143 में बेचा। कितने का फायदा हुआ? 78 का खरीद के आपने ये पेन 143 में बेच दिया। फायदा कितने को? ये रेशियो कट रहा है बेटा, 13 से कट रहा है, इसलिए मैं काट लेता हूं। 13 छिंग 78 और 13 से चला जाएगा मेरे दोस्तों ये 11 बार। अल्टीमेटली 6 का सामान 11 में बिक गया, तो आपको 5 का प्रॉफिट हुआ 6 पर मेरे दोस्तों। 5/6 हर कोई जानता है, 1 माइनस 1/6। 1 होता है 100%। 100 में से 16.66 माइनस करेंगे तो 83.33% फायदा हुआ। 83.33% आपका प्रॉफिट है। हंड्रेड में से 16.66 माइनस करेंगे। गगन मीना जी, हाउ वी नो किससे कटा? 13 का पहाड़ा याद होता ना बेटा, 13 छिंग 78, 143, 11 गुणा 13 होता है। ठीक है, अगर ये चीज आपको पता हो तो पता होगा ना, 12 गुणा 13 156 होता है। नंबर्स की नॉलेज से पता चलेगा, पहाड़े पक्के याद होने से पता चलेगा। मुझे 13 का पहाड़ा याद है, 13 छिंग 78, 13 गुणा 11 143, 13 गुणा 12 156, 13 गुणा 14 182। ये सब वैल्यूज 13 गुणा 15 195 याद होना चाहिए ना। इंपॉर्टेंट नंबर्स है, बार बार इस्तेमाल होते हैं। लास्ट क्वेश्चन करेंगे आज की क्लास का और इस टाइप का, आज की क्लास का और इस टाइप का आखिरी सवाल 28। DSSB हेड क्लर्क के पेपर में सवाल आया है। A student bought a computer with a discount of 10% on its mark price. He sold it to another student at a price 25% more than the price which he bought it. What percent more than the mark price is the new selling price? New selling price mark price से कितने परसेंट अधिक है? केवल लैंग्वेज के साथ खेला गया, लैंग्वेज के साथ ध्यान सुनेगा। एक स्टूडेंट ने मार्क प्राइस पर 10% की छूट के साथ एक कंप्यूटर खरीदा। ठीक है ना, जैसे मार्क प्राइस है। पागल बनाने की कोशिश कर रहा है सवाल, बिल्कुल पागल बनाने की। आप 100 मान के भी कर सकते हो, पर सीधा सीधा देखो तो सक्सेसिव भी है, सक्सेसिव है। तो एक स्टूडेंट ने
एक कंप्यूटर खरीदा मार्क प्राइस पर 10% डिस्काउंट के साथ। मार्क प्राइस पर 10% डिस्काउंट के साथ मेरे दोस्तों खरीद लिया। एक बालक ने कंप्यूटर खरीदा, मार्क प्राइस पर 10% डिस्काउंट मिला, 10% डिस्काउंट के साथ खरीद लिया। अब खरीदने के बाद दूसरे को उस कीमत से 25% अधिक कीमत पर बेच दिया जिस कीमत पर उसे खरीदा था। एक बालक ने कंप्यूटर खरीदा 10% डिस्काउंट पर और खरीदने के बाद दूसरे को बेच दिया 25% अधिक कीमत पर जिस कीमत पर खरीदा था। यानी कि जिस कीमत पे खरीदा, इस प्राइस में खरीदा, इससे 25% ज्यादा प्राइस में दूसरे बच्चे को बेच दिया। 25% ज्यादा प्राइस में दूसरे बच्चे को बेच दिया, तो ये न्यू सेलिंग प्राइस आ गया। बोला न्यू सेलिंग प्राइस जो है वो मार्क प्राइस से कितने परसेंट ज्यादा है। क्या ये सक्सेसिव नहीं हो गया? पहले मार्क प्राइस को 10% घटाया है, फिर 25% बढ़ाया, क्या ये सक्सेसिव नहीं है? तो आप बताओ नया सेलिंग प्राइस मार्क प्राइस से कितना ज्यादा है? -10 और 25 का सक्सेसिव, -10 + 25, 100 मान के भी कर सकते हैं, -10 × 25/100। भाई इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू का रेशियो ही तो सक्सेसिव होता है। तो 25 - 10 15, 15 में से 2.5 घटाएंगे 12.5, तो 12.5% जो है नया सेलिंग प्राइस मार्क प्राइस से ज्यादा है। बी ऑप्शन। सवाल खत्म। अच्छा सवाल था, क्लर्क के पेपर में लैंग्वेज के साथ खेला गया। तो ये वो है मेरे दोस्तों जो आपको 100 मान के करने हैं। चारों वैरायटी मैंने आपको समझा दी। इसी के साथ आज की क्लास खत्म होती है बच्चों, ठीक है। एक क्लास में मैंने 28 सवाल आपको प्री के कराए हैं 1.25 घंटे में। मुझे लगता है कि काफी ज्यादा अच्छी क्लास आज की रही है। कल भी मैं प्री के ही सवाल कराऊंगा मेरे दोस्त, कल भी, और उसके बाद परसों से मेंस के सवाल होंगे, ठीक है। इस चैप्टर को ढंग से पढ़ लीजिए, वो किससे पेपर में एक सवाल आना ही है। जीडी का बुक इंग्लिश, सुमन दास जी इंग्लिश तो आती नहीं जीडी के पेपर में। अच्छा ये कह रहे हो कि ये जो जीडी की बुक है ये हिंदी में है सर, इंग्लिश में कब आएंगी? जो हमारी जीडी की, सुमन दास, जो जीडी की जो हमारी बुक है, जो प्रैक्टिस किंग बुक है मैथ्स की और ये रीजनिंग की, ये हिंदी में इंग्लिश में कब आएंगी? तो भाई देखो जीडी की जो बच्चे तैयारी करते हैं वो मोस्टली गांव देहात के होते हैं। वो जीडी की तैयारी कर इसलिए रहे क्योंकि वो इंग्लिश में कमजोर है। अगर उनकी इंग्लिश अच्छी होती तो एमटीएस की तैयारी करते, ऑफिस डेस्क की। वो तैयारी करते सीएचएसएल के पेपर की, उसमें इंग्लिश आती। वो तैयारी करते सीपीओ की, उसमें इंग्लिश ही आती है केवल ज्यादा। तो इसलिए इंग्लिश की जीडी की बुक्स का कोई मतलब नहीं है, हिंदी ही है। और 99% बच्चे हिंदी पढ़ने वाले हैं और ये हिंदी में ही रहेगी। अब इसको अगर मैं बाइलिंगुअल करता इंग्लिश और हिंदी में, तो पहले तो ये बुक इतनी मोटी हो जाती, बच्चे देख कर डर जाते डबल, और इस बुक का प्राइस बढ़ता बेवजह का। प्राइस भी कम रहा है और मेरे दोस्तों बुक मोटी भी नहीं है, इसलिए मैंने केवल हिंदी में बुक निकाली है, ठीक है। तो जो बच्चे जीडी की तैयारी कर रहे हैं इन बुक से प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। आज इतना ही, बाकी स्टूडेंट्स हम कल करेंगे